कैसे? भूभाग सबसे बड़ा है, आबादी सबसे ज्यादा है, पानी सबसे ज्यादा है, उर्वरा भूमि, गंगा जमुना का मैदान है, ताकतवान युवा है, इंटेलेक्चुअल युवा है, क्या नहीं है, सब कुछ है। एक अच्छी व्यवस्था चाहिए और व्यवस्था देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। मित्रों, 5 ही साल में 10 नए अंतर्राष्ट्रीय स्तर की यूनिवर्सिटी हमने बनाने का काम किया, 51 कॉलेज बनाने का काम किया, 79 कॉलेजों को पुनर्निर्माण किया, लगभग 40 मेडिकल कॉलेज बनाए और आज इंजीनियरिंग, पॉलिटेक्निक और कस्तूरबा विद्यालय खोलने में भी सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। और मैं आपको वादा कर जाता हूं, अगले 5 साल में एक भी जनपद ऐसा नहीं होगा जहां मेडिकल कॉलेज नहीं होगा, बच्चों को पढ़ने के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं। एक कमिटमेंट होता है तो ही होता है और वो कमिटमेंट भारतीय जनता पार्टी में है, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में। माताओं, भाइयों, बहनों, सबसे बड़ा मेरा मुद्दा था भ्रष्टाचार। मैं आज विश्वास के साथ कह सकता हूं, सभी विचार के लोग होंगे, सपा को मानने वाले भी होंगे, बसपा को मानने वाले, कांग्रेस को भी मानने वाले, किसकी कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। संजय सेठ तो सेक्युलर टाइप के व्यक्ति है, सभी वर्गों में उसकी पैंट है, सबको बुलाते हैं, हमें भी आपत्ति नहीं है। मैं आपको खुले मंच में पूछना चाहता हूं कि पहले जो घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार, भर्ती से लेकर ठेके देने में आपके कान पर योगी सरकार का एक भी बड़ा स्कैम आया हो तो आप खुले मंच में मुझे बता सकते हैं। बिल्कुल पारदर्शिता के साथ हमने सरकार चले वर्ग 3 और 4 की सारी भर्तियों में से इंटरव्यू ही गायब कर दिए। जो बच्चा सबसे ज्यादा मार्क लाया होगा उसके घर पर अपॉइंटमेंट लेटर चला जाएगा कि तुझे चपरासी की नौकरी मिल गई, कोई इंटरव्यू देने की जरूरत नहीं। ये वही सरकार कर सकती है जिसके मन में संवेदनशीलता हो। वही सरकार कर सकती है कि 100 रुपया आया है केंद्र से, 125 बनाकर मेरे प्रदेश का कैसे काम करूं, वो जिसके मन में सोच हो वही सरकार कर सकती है और वो हमने किया है। और सबसे बड़ी बात है संवेदनशीलता की। नरेंद्र मोदी जी ने जब 2014 में उनको एनडीए का नेता चुना गया, एक बात लोगों के सामने कही थी, पूरा देश सुन रहा था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार गरीबों की सरकार है, पिछड़ों की सरकार है, दलितों की सरकार है और ये सभी का उतना ही अधिकार है जितना सबसे ज्यादा धनवान व्यक्ति का है। मुझे मालूम है मैं किस फोरम में बोल रहा हूं, मगर मैं बोलना चाहता हूं। आप कल्पना कर सकते हैं कि सोनभद्र में, देवरिया में, बलिया में किसी के घर में टॉयलेट नहीं है, वो घर की महिलाओं की हालत क्या होती है? आप कल्पना कर सकते हैं सुबह इनकी स्थिति क्या होती होगी, कितनी शर्म महसूस होती है। 70 साल तक किसी ने नहीं सोचा। आप कल्पना कर सकते हैं कि 1,42 लाख लोगों के घर में बिजली नहीं है, इसके बच्चे पढ़ते कैसे होंगे? आप कल्पना कर सकते हैं जिनकी आमदनी 3,000 रुपए से ज्यादा है प्रति माह, वो व्यक्ति अपना इलाज कैसे कराता होगा? आप कल्पना कर सकते हैं जिसके घर में गैस का सिलेंडर नहीं है, उसका घर टहनियां और कंडे जलाकर कैसे धुएं से भर जाता होगा? वो माता को फाइब्रोसिस हो जाता था, इसकी आंख की ज्योति चली जाती थी और 60 साल की आयु में वो मृत्यु के शरण होती थी। और आजादी के 70 साल की बात भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस विषय में ढेर सारे काम किए। मैं इसलिए बताना चाहता हूं कि लखनऊ वालों की भी जिम्मेदारी है उत्तर प्रदेश के गरीब से गरीब व्यक्ति को अच्छा जीवन मिले, वो सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी मेरी और आपकी, हम सभी की। उसकी नहीं है। अगर उसकी चिंता उसने ही करनी है तो संविधान का क्या फायदा? क्यों ये बड़ी बड़ी सरकारें चलती है? क्यों राज्य सरकार चलती है? क्यों केंद्र सरकार चलती है? राज्य सरकार, केंद्र सरकार और संविधान इसलिए है कि उसकी चिंता करने की जिम्मेदारी उसकी नहीं है, जो राज्य सरकार चुनकर आती है उसकी है। और मित्रों, अब मैं बताना चाहता हूं, ध्यान से सुनना। एक 5 साल के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने उज्ज्वला योजना लाए, 1,67,00,000 उत्तर प्रदेश के घरों में गैस का कनेक्शन देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। 1,67,00,000 घरों में से धुआं गायब कर दिया। 1,42,00,000 घरों में फ्री ऑफ कॉस्ट
बिजली का कनेक्शन पहुंचाकर 2-2 एलईडी के लट्टू उसके घर में हमने देने का काम किया। 1,42,00,000 लोगों के घर में आजादी के 70 साल के बाद आज बिजली पहुंची। 2,61,00,000 घर ऐसे हैं जिनके घर में शौचालय पहुंचा है आजादी के 70 साल के बाद। वो मेरी माताएं, बहनें, बच्चियां आज सम्मान के साथ जी रही है कि मुझे कोई खराब दृष्टि से देख नहीं सकता, मेरे भी घर में शौचालय है। वो शौचालय को आज लग्जरी मानती है।